अगर मैं बात करूं आपसे वैल्यू एडिशन की, तो देखो सिंपल सी बात है, वैल्यू एडिड मेथड। यहां पर क्या होता है, हमें क्या निकालना होता है, वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर देंगे बेटे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडिड क्या है बेटे, इसी को हम GVAMP कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, इसके आगे आप ग्रॉस भी लगा सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड, सिंपल करके समझो GVAMP। वैल्यू ऑफ आउटपुट, बेटे वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन किया गया है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन किया गया है, उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अब सवाल उठता है क्या कि बेटे जो आपने प्रोडक्शन किया, क्या वो सारा प्रोडक्शन बिक जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सारा प्रोडक्शन नहीं बिका। आपने क्या किया होगा बेटे, सेल किया होगा। अगर सेल के प्रोस्पेक्ट से आएगा तो सेल किया होगा, और कुछ स्टॉक आपका क्या हो गया होगा, बच गया होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटे, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है बेटे, इस साल का प्रोडक्शन क्या है जो इस साल बना है। ठीक हो गई बात। और पता कब चलेगा, इस साल के एंड में पता चलेगा। जो बचा है वो स्टॉक होता है, और एंड को क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला बन जाएगा इसका चेंज इन स्टॉक का, वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को बेटे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कारण क्या है क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करने का, सर इस साल जो बना वो इस साल का प्रोडक्शन है, और इस साल का प्रोडक्शन है तो इस साल की नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है जी, बनाया इस साल है लेकिन बिक नहीं पाया सर, बिक नहीं पाया। देखो, बिकना और प्रोडक्शन होना, सेल और प्रोडक्शन तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम जब नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं बेटे, तो आप ध्यान रखना, हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में बात नहीं करते। प्रोडक्शन हो गया तो सेल भी हो ही जाएगा। और एक बात बताओ, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज LLCE, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बेटे इन्वॉल्व होता है। गॉट इट और नॉट? तो ध्यान रखना है आपने कि जो इस साल प्रोड्यूस हो गया बेटे, वो इस साल की नेशनल इनकम का पार्ट है। अब इस साल प्रोड्यूस हो गया लेकिन बिका नहीं, तो पता कैसे चलेगा और कब चलेगा सर, एंड में पता चलेगा, ईयर के एंड में, यानी क्लोजिंग। और बच गया तो क्या हो गया, स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का प्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, जो बेटे सेल है, इस सेल के अंदर आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बेचा होगा, तो पिछले साल भी कुछ बचा होगा, और जो पिछले साल बचा होगा वो इस साल क्या होगा बेटे, सेल किया जाएगा। और जब इस साल सेल किया हो जाएगा तो सबसे पहले वही बिकेगा। कब से बिकेगा, 1 अप्रैल से बिकेगा। 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया बेटे ओपनिंग, ओपनिंग ईयर स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गई बात, ईयर का वो क्या है, ओपन। ठीक है, ओपनिंग। और क्या बिका है बेटे, स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, बिका इस साल है, बना पिछले साल था, पिछले साल बना था तो पिछले साल की नेशनल इनकम में ऐड हुआ होगा। बोलो यस और नो? बिका इस साल है तो इस सेल के अंदर वो इंक्लूड है, तो क्या करेंगे बेटे, माइनस। तो यहां पर से आप ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देंगे बेटे, ओपनिंग स्टॉक को बच्चों माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई बात? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो भाई आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया भाई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। गॉट इट और नॉट? क्लोजिंग स्टॉक प्लस है, ओपनिंग स्टॉक माइनस है। सिंपल है, आप इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ ले, क्लोजिंग स्टॉक मतलब प्लस। क्यों सर, वो इस साल का प्रोडक्शन है तो इस साल की नेशनल इनकम में ऐड होगा, प्लस होगा, तो ये हो गया प्लस। ओपनिंग स्टॉक, सर पिछले साल का प्रोडक्शन था, बिका इस साल है, तो पिछले साल की नेशनल इनकम में ऐड हो गया होगा, लेकिन इस साल की सेल्स में भी ऐड है, तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये क्या हो गया बेटे, माइनस हो गया। गॉट इट और नॉट? अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कई बार बच्चे समझते हैं कि सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ही बेटे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट माना जाता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है, हर वो चीज जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूज हुई है एज अ रॉ मटेरियल, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होंगी। फैक्ट्री का रेंट पे किया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। आपने कोई चीज खरीदी है, रॉ मटेरियल खरीदा, इंटरमीडिएट का कंजम्पशन है। वो लेबर की सैलरी पे करिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई बेटे? फ्यूल किसका पार्ट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसको एक सिर्फ छोटा कॉन्सेप्ट मत करो कि भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होगा। हर वो चीज मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करी जा रही है, एक्सेप्ट बेटे कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड असेट को छोड़ दो, फिक्स्ड असेट कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है मेरे बच्चों, उसको छोड़ देना है। इसके अलावा जो भी चीजें जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो सारी पार्ट है किसका, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। मैंने एग्जांपल बता दिया आप लोगों को, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है बेटे, मुख्य तौर पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में बात आती है। ठीक है, अब मान लो अगर किसी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया, फादर साहब दे दिए, उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होंगी, तो अलग से आपको चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही दे दिया। गॉट इट और नॉट? ठीक है बेटे, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं बेटे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात कर रहा हूं। अब एक चीज और समझ लो, अगर हम बात करते हैं बच्चों देखो सेल्स की,
तो ये सेल्स का मतलब क्या है बेटे? सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स। क्लियर हो गई बात? अब टोटल सेल्स का मतलब है जितनी भी प्रकार की सेल्स हो सकती है। डोमेस्टिक सेल्स हो सकती है, अब हम देश के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं बेटे, मेक इन इंडिया, उसको दूसरे देशों में भी बेचते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटे? एक्सपोर्ट। तो अगर बेटे आपको सेल्स दे दिया गया है, ध्यान से समझो, सेल्स अगर दे दिया गया है तो आपका मतलब है टोटल सेल। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है बच्चों डोमेस्टिक सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो सिर्फ इंडिया में की गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर ऐड किया जाएगा, ध्यान से समझे, किसको? एक्सपोर्ट को भी। क्लियर हो गई बात? एक्सपोर्ट को भी ऐड किया जाएगा। एक्सपोर्ट को भी क्या किया जाएगा बच्चों? ऐड किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर हम ब्रॉडर वे में अगर इसकी बात करते हैं, देखो जरा, हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोडक्शन की। बेसिकली एट द एंड बेटे जो आपका जीवीएमपी है वो क्या है बेटे? प्रोडक्शन है। वैल्यू एडिशन क्या है बेटे? प्रोडक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, प्रोडक्शन, इसके अंदर बेटे सेल्स भी आएगा, इसके अंदर सेल्फ कंजम्पशन भी आएगा, सेल्फ कंजम्पशन भी आएगा। क्लियर हो गई बात? अगर प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट सेक्टर को सेल कर दिया है, ठीक है बेटे, अगर आपको सेल दे दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको किसी भी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आप इसमें सेल्फ कंजम्पशन को ऐड कर दे के क्या बनाएंगे बेटे? प्रोडक्शन बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? लेकिन अगर बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया है बेटे? सेल्स टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है जी, सेल्स टू गवर्नमेंट सेक्टर, तो दोनों को ऐड करके आप क्या करोगे? सेल्स बनाओगे। अगर आपको दे दिया डोमेस्टिक सेल, तो इसमें आप एक्सपोर्ट को ऐड कर कर क्या बनाओगे बेटे? सेल्स बनाओगे। हैव यू गॉट इट और नॉट? ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बेटे किसकी? हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मेरे बच्चों क्या होगा बेटे? अगर हम बात कर लें किसकी बेटे? परचेज की। परचेज, तो अगर आपको ये डोमेस्टिक परचेज दिया है, डोमेस्टिक परचेज दिया है, तो हो सकता है कि विदेशों से भी कुछ रॉ मटेरियल मंगाया हो आपने, इसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट। तो उसको बेटे सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया, इसका मतलब क्या? सारी चीजें ऑलरेडी क्या है बेटे? उसमें ऐड है। ठीक है,